नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए आईबी का फॉर्म आपने भर ही दिया होगा। तो मैं कुछ आईबी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं एग्जाम में, उस टाइप के मैं आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। और उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी सर पे। तो आइए देखो, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स दिया है। और एक ये बात ध्यान दो, इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देना। a इसने ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका मतलब क्या है, a पॉजिटिव है, a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एक तो ये बात इसने कह दी, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। x है वो रियल नंबर है, x वास्तविक संख्या है, इसका मतलब क्या है कि x कुछ भी हो सकता है। x फ्रैक्शन में भी हो सकता है, x प्लस भी हो सकता है, x माइनस भी हो सकता है, x जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और फिर इसने कहा कि a इज डिविजिबल बाई 3, 5, 7 एंड 11 से है। तो इसका मतलब आप देखोगे कि सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछा, फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा कि अक्स के 2 सबसे बड़े संभावित मानों का योग इस क्वेश्चन में हमें चाहिए। अब आपको इसने कहा कि अक्स के 2 सबसे बड़े संभावित मान। अब सबसे बड़े की बात करी है इसने, और इक्वेशन इसने ये दी है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, x सबसे बड़ा कब आ सकता है। अब देखो, इसको अगर a की वैल्यू इसने दी, x की दी, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो, आप इसको x की वैल्यू में x निकालना, तो x के हिसाब से लिख लो, x इज इक्वल टू a हो गया। तो आप मेरे को यह बताओ सबसे पहले कि x सबसे बड़ा कब आ सकता है, जब a सबसे छोटा हो। यह बात आपको एक तो पकड़ में यहां से आनी चाहिए कि भैया a सबसे छोटा हो तो ये x है, ये अपना बड़ा हो सकता है। तो अब आपको यहां से क्या है कि आपका मसला ये कि भाई ए की जो सबसे छोटी वैल्यू हमें, अगर दो आपको ए की सबसे छोटी वैल्यू मिलेंगी, तो आपको एक्स के 2 सबसे बड़े वैल्यू मिलेंगे। अब देखो, ए की संभावित वैल्यू मुझे बताओ क्या क्या हो सकती है ए की संभावित वैल्यू। तो अब सबसे पहले आप देखोगे कि ए छोटे से छोटा क्या हो सकता है। तो आप कहोगे सर इन नंबर्स का एलसीएम ही तो होगा सबसे छोटा छोटा। मतलब कि एक संभावना यही बनेगी कि भैया इनका एलसीएम जो होगा ना, वो ए का सबसे छोटी वैल्यू होगी। और वो होगा छोटी वैल्यू, तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम लेके हम माइनस भी लगा सकते, लेकिन नहीं, ए पॉजिटिव है तो आप माइनस तो आप कर नहीं सकते। आप ए की वैल्यू आपको एलसीएम मिलेगी, और वो भी क्या मिलेगा, वो भी प्लस में मिलेगा। आप माइनस में जा नहीं सकते। कभी आप एक्स को बड़ा निकालने के चक्कर में आप माइनस, इसको माइनस भी तो ले सकते हो ए को, कि भैया हम तो माइनस लगा देंगे, लेकिन नहीं, एक ने पहले ही अब हमें इस बात से क्या कर दिया, रोक दिया कि भैया ए पॉजिटिव ही लेना है, आपको ए के पॉजिटिव संभावित मान ही लेने हैं। तो सबसे छोटा एक की सुनता एक वैल्यू तो आपके पास ये आएगी कि इनका एलसीएम ही हो। ठीक है, और 3, 7 और 11 है। और आप देख रहे हो कि सारी की सारी प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीपल ही होगा, सबको गुना ही करना पड़ेगा। तो यहां से आप गुना करोगे, 3 को 5 से 15, 15 को 7 से 105, और 105 को 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1155। ठीक है, तो ए की सबसे संभावित वैल्यू, सबसे छोटी संभावित वैल्यू क्या आ गई, 1155 आ गई। ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। अब आपको वैल्यू तो चाहिए भैया एक्स की 2, तो ए की भी आपको 2 वैल्यू चाहिए। तो अब इससे जस्ट, इससे तो बड़ी होगी जो दूसरी होगी, नेगेटिव में तो आप जा नहीं सकते, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि ए की फिर दूसरी वैल्यू क्या ले सकते हो आप। तो आप कहोगे सर ये जब ये है, तो जब इनके अंदर ऐसी ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि ये डिविजिबल होगा, तो हम देखेंगे सर इसका 2 गुना हो, या तो या इनका 3 गुना हो, या इसका 4 गुना हो। लेकिन हमें तो ए की छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, तो इससे जस्ट बड़ी होगी, वो इसका डबल हो जाएगी। किसकी डबल हो जाएगी, वो इसकी डबल हो जाएगी 1155 का। अगर ए की और भी तीसरी संभावित वैल्यू, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें तो ए छोटा रखना है ताकि हमारा एक्स बड़ा आ जाए, तो हम यहां तक ही देखेंगे। और ये इसको 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको बड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1155 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2310 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू अपने पास ए की आ गई। अब अपना काम बन गया भाई, ए को हमने छोटा से छोटा हमने निकाल लिया, तो अब हमें एक्स ही तो निकालना है। तो एक्स की पहली वैल्यू जब आप निकालोगे, इस 1155 को 1200 में से कम करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आएगा अपना 45। ठीक है, एक वैल्यू तो 45 आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपको 2300, इसको करोगे, अब एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास एक्स की। ठीक है, दूसरी वैल्यू आप ये इसी इक्वेशन में 2310 रखोगे, एक्स इज इक्वल टू 1200 माइनस 2310 आप यहां पे रखा, तो कितना हुआ, अब माइनस का आंसर आएगा, मतलब 2310 में से 1200 कम कर लो, लेकिन आएगा कितने, आएगा क्या, आएगा क्या, तो आप कहोगे सर माइनस का आएगा, और कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये अपना आ जाएगा 1110। क्यों भाई, तो ये 1110 अपनी दूसरी वैल्यू आ गई। अब यही माइनस है, ये माइनस लगाना मत भूलना भाई। ठीक है, माइनस है। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, इन दोनों का चाहिए हमें सम,
इन दोनों का सम चाहिए। तो -1110 और 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसमें से मतलब कि 45 को इसमें से कम कर लो, लेकिन आएगा क्या किसमें, नेगेटिव में। पहला 10 कम करोगे, फिर 35 और कम कर दो तो 1065, और आएगा किसमें, माइनस में। ये अपना आंसर है। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए ये आप समझ पाए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा और आपको समझ में आई क्या बातें। ठीक है, चलिए, और अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वो भी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको सोल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। देखिए भैया, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन जैसा दिया है आपके एग्जाम में आया हुआ है वैसा ही क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में दिया कि x ग्रेटर देन 0, यानी कि x है वो पॉजिटिव है, एंड x रेज टू द पावर 1 प्लस x रेज टू द पावर -1 और लेस देन एन इक्वल टू क्या है, 2 है। अब देखो, आपको पहली बात तो यहां से आपको यहां क्वेश्चन फंसा रहा है कि आपको लेस देन एन इक्वल टू दिया हुआ है, तो इस बात से आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको अगर ये लेस देन इक्वल टू दिया है, इसका मतलब x की पावर 1 प्लस x की पावर -1 है, वो या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। अब 2 से छोटा आप ये केस लेके चलोगे तो ऑप्शन तो आपके पूरे पूरे हैं। तो आप इसको क्या है कि इस जो ये लेस देन का साइन है इसको करो आप इग्नोर, और आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x की पावर 1 प्लस x की पावर -1 इज इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है। तो आप कहोगे ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई, मतलब कि ये बात आपको समझ में आई, तो आपको ये कहीं ना कहीं यही तो लिख रखा है। अगर मैं इसको 1 की पावर को ऐसे लिख दूं 1/x, कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, और ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई है कुछ ऐसे लिखी हुई है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। और जैसे ही आप ये इक्वेशन देखते हो तो आपकी दिमाग की बत्ती जलती है और आप कहते हो सर ये तो x की वैल्यू, यहां से तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्यों भैया, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होता है तो x की वैल्यू 1 होती है। देखो सेटिस्फाई करोगे तो भी कर रहा है 1, और 1/1 2 आ रहा है यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x की वैल्यू है वो 1 दे रखी है। अब बस खाली ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखनी है और वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आई, ये 1 ही तो है, ये 1 है। अब यहाँ पे भी 1 1 और इसकी पावर 2 है भाई, ये मैं लिखना भूल गया था, ये 1 है 2 है 3 है, ऐसे पावर चलती जा रही है। तो मेरे को एक बात यहां से ये समझ में आई कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी 2 ही आएगी, इसकी भी 2, क्योंकि 1 की वैल्यू आप कुछ भी रख लो आएगा तो 1 ही। तो मतलब कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हमें अब ये निकालना है फाइनली कि भैया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस डैश 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 प्लस 2 की पावर 11। हमें तो बस ये सम चाहिए, ये चाहिए अब हमें। अब देखो, अपना मुद्दा ये रहा कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो आप इसको देखोगे कि भैया 2 की पावर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोग्रेशन बन गई, कौन सी श्रेणी बन गई। तो जब पावर बढ़ती जा रही है तो आपको याद आना चाहिए कि ये कौन सी है, जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये है कि नहीं है। ये आपको बात समझ में आई कि ये गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है, इस गुणोत्तर श्रेणी को क्या है, इसका सम दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो आपको गुणोत्तर श्रेणी का जो सम का फॉर्मूला है ना वो भाई आपको याद होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं, इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, ए, और ए होता है इसमें फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ये ए है, ये ठीक है, इंटू आर रेज टू द पावर n-1 और 1/r-1। जब r है वो 1 से बड़ा है, अगर r 1 से छोटा है तो ये बस इतना चेंज हो जाता है कि ये 1 माइनस आर रेज टू द पावर n हो जाता है और 1 माइनस आर हो जाता है, अगर r लेस देन 1 होता है। तो यहां पे देखोगे, अब आप कहोगे सर a तो समझ में आया कि ये है, r आपको क्या है, r क्या होता है, r होता है सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म जैसे कि इसमें 2 की पावर 2 है तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ये, तो r की वैल्यू यहां से क्या आई, 2 आई। ऐसे ही आप यहां भी निकाल सकते हो कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 3, आगे भी ऐसे निकाल सकते हो। तो r की वैल्यू अपने पास क्या आई, 2 आई। तो यहां से आप समझे होंगे कि r की वैल्यू 2 आई। ठीक है, तो अपने पास a की वैल्यू ये हो गई और r की वैल्यू कितनी हो गई, तो r की वैल्यू आपने देखा कि 2 हो गई। ठीक है भाई, जगह कम है तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आपको मैंने समझा दिया कि r कैसे निकलता है। ठीक है, r हम क्या निकालते हैं कि दूसरी टर्म में हम पहली टर्म का, मतलब कि आगे वाली टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म का हम भाग देते हैं, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे आगे आने वाली में। अगर ये 2 की घात 11 है तो इसमें आप 2 की घात 10 का भाग दोगे ना, तो जो जो आएगा वो r होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे सार्वय अनुपात बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, अब तो ये सोल्व ही करना है हमें, फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू, इस फॉर्मूले को मैं मिटा दूं, चलो मिटाता नहीं हूं, मैं यहीं पे वैल्यू रखता हूं। इसकी वैल्यू 2 और r की वैल्यू भी 2, तो इसकी वैल्यू कितनी, 11 है, क्योंकि 11 टर्म है, n तो n
n तो टर्म ही होते हैं ना, कितनी है, तो आप देखोगे 11 टर्म है, n 11 है, तो -1, ठीक है भैया। और ये बटे में कितना है, 2 इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, तो ये तो 1 ही हो जाना है। अब देखो अब कैसे सोल्व करोगे, तो आप मेरे को बताओ, आप ये 2 की पावर 10 तक आपने वैल्यूज याद कर रखी है कि नहीं कर रखी है? नहीं कर रखी है तो कर लो। और ये 2 की पावर 10 की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, ये कितनी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये 1024 होती है। ये करने नहीं बैठोगे आप, ये इतनी वैल्यू है ना, 2 की वैल्यू तो कम से कम आपको 10 तक तो हमें आपको याद ही होनी चाहिए, 2 की पावर 10 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और ये आपको होनी भी चाहिए। अब देखो, अगर 2 की पावर 10 तक आपकी वैल्यू याद है, तो 2 की पावर 11 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट बड़ा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2048। अब इसकी वैल्यू 2048 है, उसमें से एक कम करना, ये तो 1 हो ही गया, तो ये कितना हो गया, तो ये 2 इंटू, तो आपके पास ये 2 तो ये, और इसकी वैल्यू कितनी 2048, और उसमें से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 2047, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका डबल करना है बस, 2000 का तो 4000, 47 का 94, और ये अपना आंसर रहा। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। एक तो आपको यहां नहीं मतलब कंफ्यूज होना है, और इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी, ये इक्वेशन बनेगी, जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन बनेगी तो 1 आएगा, बस मेन मुद्दा ये है। तो